आज की इस वीडियो में हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। वह 3 बार देश के प्रधानमंत्री भी बने। वे हिंदी कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता भी थे। वह जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जिन्हें हर राजनीतिक दल स्वीकार करता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। उनके पिता ग्वालियर रियासत में शिक्षक थे। सिंधे की छावनी में 25 दिसंबर 1924 को वाजपेयी जी जन्मे थे। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के मूल निवासी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन संख्या बल नहीं होने के चलते यह सरकार जो है महज 13 दिन में 1996 को गिर गई। 1998 में दोबारा प्रधानमंत्री बने, लेकिन 13 महीने बाद 1999 की शुरुआत में उनके नेतृत्व वाली सरकार फिर से दोबारा गिर गई। 1999 में ही उनके नेतृत्व में 13 दलों की गठबंधन सरकार बनी, जिसने सफलतापूर्वक 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, जो अपना कार्यकाल पूरा करने वाली पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। उन्होंने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित किया था। उन्होंने पाक से संबंध सुधारने के उद्देश्य से 19 फरवरी 1999 को सदा-ए-सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा की शुरुआत करी थी। साल 1990 में अटल सरकार के कार्यकाल में ही कारगिल युद्ध में पाक के अवैध कब्जे से भारत भूमि को भारतीय सेना ने छुड़ाया था। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जिसने भारत के चारों कोनों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को सड़क मार्ग से जोड़ा, इसकी शुरुआत भी वाजपेयी के कार्यकाल में हुई थी। मोरारजी देसाई की सरकार में 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री के रूप में रहे और विदेश में भारत के साथ ही हिंदी की छवि को बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी जी को बांग्लादेश सरकार की तरफ से फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन अवार्ड भी दिया गया है। भारत सरकार की ओर से देश के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मानित किया जा चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु कैसे हुई? अटल बिहारी वाजपेयी को साल 2009 में एक दौरा पड़ा था। इसके बाद से वो बोलने में काफ़ी हद तक अक्षम हो गए थे। 11 जून 2018 को जब किडनी में संक्रमण और कुछ अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां 16 अगस्त 2018 को उनकी मृत्यु हुई।